नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राजीव गंभीर जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं आने वाले 2025 के चुनाव में और आज का जो मन की बात का जो कार्यक्रम रहा मोदी जी का, उसको लेकर हम आज सीधी चर्चा करेंगे राजीव गंभीर जी से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार जितेंद्र जी। सर, आज का मन की बात का जो कार्यक्रम रहा सर, आज के कार्यक्रम में क्या क्या चर्चा हुई सर? आज मोदी साहब ने मन की बात में हमारे को मार्गदर्शन दिया और हमसे ये भी कहा कि बिरसा मुंडा जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती है उसको हमारे को मनाना चाहिए। ये विजनरी लोग हैं और इन्होंने देश के निर्माण के लिए जो अपना योगदान दिया है, जो सोच जिसके माध्यम से पूरा देश हमारा भारत जो है एक संगठित राष्ट्र बन पाया है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए हमारे को। और आने वाले दिवाली और दशहरा जो हमारा अभी गया है, छठ पूजा है, धनतेरस है, सभी की हमारे को शुभकामनाएं दी। मोदी साहब ने हमारे को मन की बात में जो आज हमारा आत्मनिर्भर का जो कार्यक्रम सक्सेसफुल कार्यक्रम है उसके बारे में भी चर्चा करी। और जो एनिमेशन का जो हमारा आज हिंदुस्तान का जो डिजिटल स्टेज है और किस प्रकार से डिजिटल स्टेज में जितनी समस्याएं आ रही हैं उनको किस प्रकार से हिंदुस्तान एक चैलेंज लेके उसको एड्रेस कर रहा है, उसके बारे में भी चर्चा और बात करी। मुद्दा ये है कि हमारे को देश को संगठित करना चाहिए, आने वाले समय के लिए तैयार होना चाहिए। और उन्होंने हमें ये भी कहा कि हम 2047 में विकसित भारत की जिस तरह बात करते हैं, उसकी नीतियाँ, उसकी सोच और उसके कार्यक्रम के बारे में उन्होंने हम सबको बताया और उसी रास्ते पे चलने के लिए हमारे को मार्गदर्शन भी दिया। सर, मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार दिल्ली में सर आपके? मुद्दे जैसे हम बात करते हैं कि मुद्दे हमारे पास बिजली के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं और पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि आज का जो हमारे पास पोल्यूशन स्तर है वो 400 पर गया है और वो सेहत के लिए अपने आप में बहुत हानिकारक है। हमारे देश में अभी दिल्ली के अंदर जो है वो स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं आ रही हैं। सांस को लेकर लोगों के बीच के अंदर अभी डॉक्टरों के यहाँ पे लाइनें लगी पड़ी हैं, लोगों को दवाई के बगैर सांस लेना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो एक बड़ा संगीन मसला है। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। आप यमुना की अगर बात करें, जैसा आपको पता होगा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने यमुना के अंदर डुबकी लगाई थी और 2 दिन के अंदर अंदर वो संगीन रूप से बीमार हो गए हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये अपने आप के अंदर बहुत संगीन विषय है। जब ये आए थे सत्ता में, इन्होंने कहा था यमुना को एकदम साफ करेंगे और पेरिस बनाएंगे दिल्ली को। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे हैं और हमारा यही अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार दिल्ली में आएगी तो एक डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र के पास जो बजट है, दिल्ली सरकार के पास जो बजट होंगे, वो सब के सब मिलके जल्दी फाइलें आगे चलेंगी और जितने भी यहाँ पे हमारे काम डेवलपमेंट के रुके हुए हैं वो सभी तेज़ी की, बहुत गति की स्पीड से दिल्ली को हम स्वच्छ करने में और डेवलप करने में योगदान दे पाएंगे। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवास चल रहा है। जैसे आप झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, लोगों की जो भी उनकी समस्या आप जान रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है लोगों में से? देखिए, एक समस्या जो हम बात करना चाहेंगे, लोगों के बीच में करते भी हैं, वो समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है। बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार ने इसके अंदर कोई अभी तक योगदान नहीं दिया। कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी उन्होंने स्कीम नहीं बनाई जिसके तहत रोज़गार मिल सके। ये संगीन मुद्दा है। इसको लेके लोग बड़े त्राही त्राही महसूस कर रहे हैं। सीवर का मुद्दा हो गया, पानी का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए भी हैं, जा भी रहे हैं और हमारे पास इन सब के सोल्यूशन भी हैं। किस प्रकार से ये समस्याओं को हल किया जाना चाहिए, किस प्रकार से। देखिए, सबसे बड़ी जो चूक अरविंद केजरीवाल जी से हुई है वो ये हुई है कि उनके पास मौका था दिल्ली के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का। उनके पास में दिल्ली सरकार का बजट भी था, केंद्र सरकार ने भी उनको बजट दिया, बट उन्होंने सारा का सारा बजट जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब समस्या ये रहती है कि जैसे 1000 रुपये अब वो पेंशन देंगे। पेंशन तो देना उचित है, भारतीय जनता पार्टी भी देगी, लेकिन बजट को देखते हुए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे को दिल्ली के विकास की होनी चाहिए, क्योंकि विकास और रोजगार अगर हमारे को मिलता है तो किसी भी इंसान को 1000 रुपये की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसको नज़रअंदाज करके सिर्फ वोट की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट ऐसे लोगों को दिया। हम भी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के आप जब घोषणा पत्र आएगा तो उसके अंदर भी हम जो है 1000 रुपया या 2000 रुपये, जैसे हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी उसके अंदर जो निर्णय होगा
तो वो उसके बारे में बाद में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मुद्दा ये रहता है कि बजट को बांटने हिसाब से चाहिए, हर एक आदमी आत्मनिर्भर होके खड़ा हो सके और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो उसके खर्चे हैं, जो उनके दायित्व हैं परिवार के प्रति, वो सब पूरा कर सके। ये चीज़ अरविंद केजरीवाल ने नहीं करी, जिसकी वजह से आज हर जगह एक त्राही भी है लोगों के बीच में, दुख भी है, और हम दिल्ली को जिस तरह बर्बाद होते देख रहे हैं, आप सबके सामने है, वो भी इस देश में हमारे राष्ट्रीय राजधानी के अंदर हो रहा है। राजेंद्र नगर विधानसभा से आपने सर इस बार जैसे मन बनाया चुनाव लड़ने का, कैसा लगा आपको? इस बार लोगों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं आप, क्या रुझान दिखाई दे रहा है जनता का? वही वाली बात मैं आपसे फिर से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो वोट बैंक है वो मजबूत है, और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, सोच से आकर्षित हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छे स्तर पे, अच्छी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। खास हम राजेंद्र नगर की बात करेंगे मैं सिर्फ अगर राजेंद्र नगर की बात करूं तो मेरा मानना ये है कि हम अच्छे मतों से यहाँ से जीतेंगे, और राजेंद्र नगर की सीट आज के दौर में निश्चित रूप से विजय की तरफ अग्रसर हो चुका है। वैसे आगे मतलब राजेंद्र नगर के लिए किस तरह से हम आगे डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? सबसे पहले जो मैं अपने अगर कार्यकाल के अंदर काम करूंगा तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ के जो सीवर सिस्टम और सड़कें हैं, उनको पहले 1 साल 2 साल के अंदर उनको बिल्कुल सुनिश्चित रूप से सही किया जाए। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को। उसके बाद पानी की समस्या है, मीटरों की समस्या है, मीटरों के जो बिल, बत्ती के बिल आ रहे हैं, और पीने का जो पानी है उसकी अपनी एक बड़ी समस्या है। उन सबको लेके हम एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि सुनिश्चित रूप से समय के हिसाब से ये सब चीज़ें हम जो हैं दुरुस्त कर सकें, और दिल्ली को सही मायने के अंदर एक देश की जैसी राजधानी होनी चाहिए उस स्तर तक ला सकें। सर दिवाली पे क्या अपील देना चाहेंगे अपनी जनता में? मैं पूरी दिल्ली के निवासियों को, खासतौर से राजेंद्र नगर के निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री राम हम सबके घरों में उन्नति, तरक्की, प्रगति, शांति और प्यार का एक माहौल बनाएं, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, और इस देश को सुनिश्चित, मजबूत और एक राष्ट्रीय स्तर के स्तंभ पे खड़ा कर सकें। सर अभी सेवा संकल्प का भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? सेवा संकल्प जो है, जैसे राजनीति का एक स्वरूप होता ही है सेवा संकल्प जो है, तो आप राजनीति में, हमारी जो राजनीति है वो सिर्फ, और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकतर जितने भी हमारे लीडर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, उन सभी का निस्वार्थ सेवा जो है, सेवा का भाव, वही इसका जो हमारा मूल मंत्र है कि पद मिले या ना मिले, लेकिन पब्लिक के बीच में हमारे को जाके लोगों की सेवा करनी है। यही हमारा जो आरएसएस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी मूल उद्देश्य है। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राजीव गंभीर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।